और दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS2 जॉब क्रैकर में। मैं आपका दोस्त आदि सिंह लेके आ गया हूँ करंट अफेयर की बेस्ट क्लास, जो कि बहुत ही अच्छे पॉइंटों के साथ है। दोस्तों आज का जो करंट अफेयर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटों के साथ है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। जिसने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अक्टूबर 2025 में यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली आगामी सारी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा आंद्रेज पोजोबुत तथा जिया अमागलवेली। ठीक है, यानी ए और बी दोनों आंसर ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सही लगा होगा और आपने नोट भी किया होगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन के कुछ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। आंद्रे पोजोबुत बेलारूस के प्रमुख पत्रकार और मानवाधिकार समर्थक हैं। जिया अमागेवेली जॉर्जिया की प्रमुख पत्रकार और स्वतंत्र मीडिया संस्था की संस्थापक हैं। सखारोव पुरस्कार के बारे में स्थापना हो जाएगी इसकी 1998 में। स्मृति यह पुरस्कार सोवियत वैज्ञानिक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंद्रे सखारोव के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? ये एक वैज्ञानिक भी थे और शांति पुरस्कार विजेता भी थे। ठीक है, उनके नाम पर रखा गया, आंद्रे सखारोव के नाम पर। ठीक है, विशेषता है इसकी, ऐसे व्यक्ति या समूह को दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकार, अभिव्यक्ति व स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्य की रक्षा के में असाधारण योगदान के लिए कोई कार्य किया हो। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसकी पुरस्कार की राशि की बात करें तो 50,000 यूरो डॉलर लगभग भारतीय रुपयों में बात करें तो 45 लाख रुपए के बराबर दी जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में एशियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तो एशियान का 11वां सदस्य बना है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते आसियान का सदस्य बना है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं इसके पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी 8 अगस्त 1967 को। सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य देश की बात करें तो 11 है। एशियन की सदस्य संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई है। ठीक है, वो नाम बता देता हूँ मैं आपको। ब्रुनोई है, कम्बोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और इस बार जो बना है टाइमोर लेस्ते बना है। अच्छा इसकी मोटो की बात करें तो मोटो जगह एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, इसका क्या हो जाएगा? थीम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट थीम है और पहली बार कोई देश बनाए चांसेस ज़्यादा रहेंगे आने के। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य में स्थित सबरीमाला अयप्पा मंदिर के दर्शन करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों पहली महिला राष्ट्रपति ऐसी हैं जो सबरीमाला मंदिर की दर्शन करने वाली पहली महिला बनी है राष्ट्रपति वो, तो वो बनी है केरल की। केरल 3 का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़े से पॉइंट पढ़ लेते हैं। पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना भी की है। दोस्तों उन्होंने अपने सिर पर इरुमुंडी केतु यानी पवित्र गठरी रखकर मंदिर की 18 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं, जिन्हें कहते हैं पथिनेट्टम सीढ़ियाँ। ठीक है, उनसे पहले केवल एक राष्ट्रपति बीबी गिरिजी 1970 के दशक में इस मंदिर की यात्रा, केवल एक ही राष्ट्रपति गए थे, वो थे बीबी गिरिजी, और कब? 1970 के दशक में गए थे। ठीक है, यात्रा का विवरण हो जाएगा, राष्ट्रपति की यात्रा ऐसे समय हुई जब सबरीमाला मंदिर सोने की परत गोल्ड प्लेटिंग काम में हुई सोने की चोरी के आरोपों के कारण खबरों में रहा है, सोने की चोरी के कारण खबरों में रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन और पॉइंट भी अच्छे लगे होंगे आपको। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में नासा ने जिस 60 साल पुराने क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी का दूसरा चंद्रमा या क्वाजी मून घोषित किया था, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है 2025 PN7, यानी बी आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए थोड़े से पॉइंट इसके पढ़ लेते हैं। पॉइंट हो जाएंगे, 2025 PN7 एक छोटा क्षुद्र ग्रह है जिसका व्यास लगभग 18 से 36 मीटर है। इसे पेन स्टारस टेलीस्कोप द्वारा हाले केला ऑब्जर्वेटरी हवाई में खोजा गया है। ठीक है दोस्तों, यह पृथ्वी की कक्षा में समान ही सूर्य के चारों ओर घूमता है, जिससे
यह पृथ्वी के साथ साथ चलता हुआ प्रतीत देता है। ठीक है, नासा के अनुसार यह लगभग 60 वर्षों 1960 के दशक से पृथ्वी के साथ बना हुआ है और 2023 तक 83 तक ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसे वैज्ञानिक वर्गीकरण में क्वाजी मून कहा गया है। ठीक है, क्योंकि यह पृथ्वी की तरह नहीं है बल्कि सूर्य के चारों ओर घूमता है, लेकिन पृथ्वी की गति के साथ साथ तालमेल रखता है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, अक्टूबर 2025 में किस राज्य ने वाइपिन और फोर्ट कोच्चि को जोड़ने वाली पहली पानी की सुरंग बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? तो वो की है केरल ने, यानी कि 5 का सी आंसर इज राइट आंसर। आइए देख लेते हैं इसके पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। यह सुरंग अरब सागर के नीचे से गुजरेगी और कोच्चि पोर्ट के व्यस्तम शिपिंग चैनल को पार करेगी। कहाँ से? ये हमारे अरब सागर से और कोच्चि तक के लिए बनाई गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत हो जाएगी 2672 करोड़ रुपये। ठीक है दोस्तों, अच्छा बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है, यह ट्विन सुरंग 2.75 किलोमीटर यानी 2.25 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें 1.75 किलोमीटर बोर सुरंगें और 1 किलोमीटर कट एंड कवर सेक्शन शामिल हैं। नॉट भारत, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग 2017 में कोलकाता मेट्रो के लिए हुगली नदी के नीचे बनाई गई। तो पहली बनाई थी 2017 में, कहाँ बनाई गई थी? कोलकाता में, हुगली नदी के नीचे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको और पॉइंट भी अच्छे लगे होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6, 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है, यानी कि कर रहा है भाई साहब? 6 आंसर का सही आंसर होगा मलेशिया, यानी 6 का सी आंसर इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। आइए देख लेते हैं, आसियान शिखर सम्मेलन 2025 अध्यक्ष मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने किए थे। आयोजन हो जाएगा इसका 26 से 28 अक्टूबर 2025 को। मेज़बान का कुआलालंपुर मलेशिया में की गई है। थीम हो जाएगी समावेशिता और सतत। भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर जी ने किया है। आसियान शिखर सम्मेलन 2026 होने वाला है फिलीपींस में। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, अक्टूबर 2025 में चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? डैम सारा मुल्लाली, यानी 7 का बी आंसर इज राइट आंसर। आइए थोड़े से पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डैम सारा मुल्लाली चर्च ऑफ इंग्लैंड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, वह औपचारिक रूप से जनवरी 2026 में कैटरबरी कैथेड्रल में पदभार ग्रहण करेंगी। डैम सारा मुल्लाली जस्टिन बेलवी का स्थान लेंगी। किसका स्थान लेंगी? जस्टिन बेलवी का। ठीक है, उन्हें कैडबरी की आर्क बिशप के पद पर नियुक्त किया गया है, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड का सर्वोच्च आध्यात्मिक पद है। ठीक है दोस्तों, महत्व हो जाएगा, वह 1400 वर्षों के इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला, 1400 वर्षों के अंतराल में पहली महिला बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगला क्वेश्चन है 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में किस देश ने लगभग 70 साल पुरानी काफिला प्रणाली को औपचारिक रूप से पूरी तरह समाप्त कर दिया? तो किसने समाप्त कर दिया? सऊदी अरब ने, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कुछ पॉइंट है, कोई पॉइंट हो जाएंगे। ऐतिहासिक निर्णय प्रवासी मजदूरों के लिए 1.3 करोड़ विदेशी श्रमिकों, जिसमें से लगभग 25 लाख भारतीय शामिल हैं, के अधिकारों को जीवन पर बड़ा असर डालेगा। ठीक है, काफिला प्रणाली क्या थी? काफिला प्रणाली एक लेबर स्पॉन्सरशिप सिस्टम था, जिसमें प्रवासी मजदूरों के रोजगार, पासपोर्ट, नौकरी बदलने या देश छोड़ने की अनुमति पर पूरी तरह काफिल का नियंत्रण होता था, यानी मालिक का नियंत्रण। काफिल का मतलब होता है मालिक का। ठीक है, अच्छा बात करते हैं परिवर्तन क्या हुआ है। परिवर्तन हुआ, काफिला सिस्टम की जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मॉडल आ गया है। इससे मजदूरों को बिना मालिक यानी काफिल की अनुमति के नौकरी बदलने और देश छोड़ने की स्वतंत्रता मिल गई है। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, एशियाई युवा खेल 2025 में कबड्डी में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो वो भारत ने जीता है, यानी कि भारत ने 9 का ए आंसर इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के कुछ पॉइंटों का पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। एशियाई युवा खेल 2025 कबड्डी, स्थान हो जाएगा रीफा, बहरीन में पड़ता है। अच्छा तिथि की बात कर लेते हैं, तिथि 1923 अक्टूबर 2025 तक चला है। पुरुष फाइनल भारत ने ईरान को 35 भारत के और 32 ईरान के पॉइंटों से हराया है। ठीक है, महिला फाइनल भारत ने ईरान को 75
भारत के 21 ईरान के पॉइंटों से हराया है। एशियाई युवा खेलों के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है, अब तक की सबसे बड़ी जीत है। एशियाई यूथ गेम 2025 में कुल 222 खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो 22 से 31 अक्टूबर तक बहरीन के मनामा में आयोजित, कहा मनामा में, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सोलो वाटरक्राफ्ट ASW-SWC से पहले जहाज़ का नाम क्या है, जिसमें अक्टूबर 2025 में भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो कौन सा सौंपा गया? बी आंसर इज राइट आंसर, INS माहे, ठीक है। आइए चलते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। युद्धपोत माहे निर्माता कंपनी हो जाएगी कोचीन शिपयार्ड, जो कि कोची में पड़ती है, ठीक है। कोचीन श्रृंखला का नाम हो जाएगा माहे। ऐतिहासिक बंदरगाह शहर माहे पांडुचेरी से प्रेरित नाम है, ठीक है। पहला जहाज़ था INS माहे, श्रृंखला का पहला पोत है, ठीक है। कुल जहाज़ों की संख्या हो जाएगी 8, लंबाई हो जाएगी इसकी 78 मीटर, भार विस्थापन यानी लगभग 1100 टन भार इसकी क्षमता है। मुख्य उपयोग पनडुब्बी रोधी संचालन, समुद्र में निगरानी, खदान बिछाना और खोज एवं बचाव अभियान को एग्जीक्यूट करना, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन मजा आ गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, किस कश्मीरी या भारतीय वैज्ञानिक को वृक्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर सबीर हसन, यानी कि सी आंसर इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आइए थोड़े से पॉइंट इनके बारे में पढ़ लेते हैं। डॉक्टर सबीर हसन एक भारतीय कश्मीरी वैज्ञानिक है। उन्हें यह सम्मान अनुसंधान और शिक्षा की बढ़ावा देने में योगदान के लिए मिला है। यह पुरस्कार मास्को रूस में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ? मास्को रूस में, ठीक है, और वहीं दिया गया है। वृक्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 के अन्य प्रमुख विजेता माइस्ट्रो एगोर अवार्ड, जो कि रूस के हैं, सिम्फोनिक संगीत और सांस्कृतिक दर्शन के लिए इन्हें दिया गया है, मास्ट्रो एगोर को। और आबू स्पियन खारखारोव दागिस्तान गणराज्य के हैं, और आध्यात्मिक शिक्षा और संस्कृत के विकास के लिए दिया गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।